तो हेलो मेरे भाई। एग्ज़ाम में बढ़ते हुए कंपटीशन और घटते हुए टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन बूस्ट हो सके और एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट्स। मल्टीप्लिकेशन को हमें कैसे जल्द से जल्द और फास्ट से फास्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में, मैथ्स के हर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कैलकुलेशन अगर हमारा फास्ट हो तो क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और बहुत कम समय में सॉल्व हो जाते हैं और हमें उसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन में भी सबसे पहले 1 1 वाले जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, जैसे 1 1 वाले जो भी मल्टीप्लिकेशन हैं, जैसे 1 1 इंटू 1 1 इस तरह के, या 1 1 इंटू 4 8, कोई भी 11 को 9 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस तरह के जो भी हैं 1 1 वाले, जिसमें हमको सिंपली 1 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फास्टली, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो 1 1 वाले मल्टीप्लिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 1 1 वाला टर्म कितना है। ठीक है, जैसे इसमें देख रहे हैं हम 1 1, इसमें कितना टर्म है, 1 और 2, सारे में 1 1 2 टर्म है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को सिंपली 2 2 के पेयर में लेके लास्ट से लिखना है। ठीक है, जैसे लास्ट में क्या है 1, उसके बाद ऐड करना है 2 टर्म को, लास्ट से 2 टर्म, 1 और 1 2। ठीक है, और फिर लास्ट में 1 लिख देना है एज इट इज। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं 4 8 है, 4 8 से मल्टीप्लाई हमको करना है, तो सबसे पहले लास्ट में क्या अंक है 8 लिख दिए। उसके बाद 2 2 का पेयर बना के हमको आगे बढ़ना है दाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर आगे बढ़ना है 2 2 का टर्म, जैसे ये 8 है, ये 4 है, तो 8 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 12। ठीक है, और लास्ट में फिर क्या बचा, लास्ट टर्म तक हमें आना है। ठीक है, लास्ट में बचा 4, तो 4 1 8 4 12 हुआ था ये 2, बाकी बच गया था 1, तो इस 4 में फिर 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी तरह इसमें अगर बढ़ें तो लास्ट टर्म क्या है 8, लास्ट 8 है, फिर 2 का पेयर बनाइए तो 9 8 17, बाकी क्या बचा 1, और इस 1 को लास्ट वाले टर्म में ऐड कर देंगे, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10। ठीक है, इसी तरह से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। आइए कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। जैसे 1 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 3 से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म क्या है 3, उसके बाद 2 2 का पेयर बनाना है, 7 3 10, बाकी बच गया 1, और इस लास्ट टर्म 7 में फिर 1 जोड़ देंगे 8। इसी तरह मान लीजिए हमको 11 इंटू 68 करना है, तो लास्ट टर्म क्या है 8, फिर 2 का पेयर बनाएंगे तो 8 6 14, बाकी क्या बच गया 1, फिर 6 में 1 7। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। अब उसी तरह अगर हमको मान लीजिए 1 1 1, 2 का तो हम देख लिए थे, 2 1 अगर हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह अगर 3 1 हो तब क्या करेंगे, 3 1 हो, जैसे 1 1 1 इंटू 1 2 3 है, हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे 1 1 1 3 बार है, तो 3 टर्म का हम, जैसे उसमें 2 बार था तो 2 टर्म को लेके चलते थे, ऐड करते थे, उसी तरह इसमें 3 टर्म है तो हम 3 टर्म को लेके चलेंगे। जैसे इसमें 3 टर्म है तो लास्ट से 3, फिर 3 2 5, फिर
3, 2, 5, 1, 6 और फिर लास्ट से इसी तरह 2 और 1, 3 और फिर 1। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। 1, 1, 1 इंटू हमको अगर करना हो 2, 3, 4, 5, ये बड़ा अंक ले लिए, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, इस पूरे अंक को, ठीक है, इस पूरे अंक को हमको लास्ट से लिखते जाना है 5 और ऐड करते जाना है, बाईं ओर बढ़ते जाना है, ऐड करते जाना है। 5 लिख दिए, 5, 4, 9, उसके बाद 5, 4, 9, 3, 12, 3, 1 है तो 3 3 टर्म ही लेना है, 4 टर्म नहीं लेना है। ठीक है, तो 3 टर्म हो गया, 5, 4, 9, 3, 12, 2, इसमें 1 बच गया। ठीक है, फिर लास्ट से 3 टर्म, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। ठीक है, बाकी बच गया 1, तो 3, 2, 5, 1, 6 और फिर लास्ट में 2। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब इसी तरह अगर आगे बढ़ें, एक और इससे भी बड़ा ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन है 4 टर्म वाला एक ले लेते हैं। 1, 1, 1 इन 1, इसमें 4 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना बड़ा संख्या से इसको मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है हमको। तो लास्ट से इसी तरह इसमें 4 टर्म है, 4 1 है, तो 4 टर्म को हमको लेके चलना है। तो लास्ट से शुरू करेंगे, 6, 6, 5, 11, बाकी बच गया 1, जो बचा है उसको ऐड करते जाएंगे। 6, 6, 5, 11, 4, 15, 1, 16, फिर बाकी बच गया 1। 4 टर्म हमको लेना है, 6, 5, 11, 4, 16, 3, 19, 19, 1, 20, बाकी बच गया 2। ठीक है, अब लास्ट से 4 टर्म हो चुका है, उसके आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 2, 16, 2 जो बचा हुआ था 16, बाकी बच गया 1। फिर से 4 टर्म पे जाएंगे। ठीक है, तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 और 1 11, फिर बच गया 1। अब 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, बाकी बच गया 1। ठीक है, सॉरी 7, बाकी कुछ नहीं इसमें बचा है। तो फिर आगे बढ़ेंगे, 2, 1, 3 और लास्ट में 1। इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ कंप्लीट हुआ। 1 1 वाला जो भी है, अब अभी तक आप समझ गए होंगे कि 1 1 वाला 1 1 वाले में कौन सा टाइप आता है। एक टाइप 1 1 वाले में सिंपली अगर आपको कभी ऐसा दिखे, जैसे इसमें भी 1 1 है और इसमें भी 1 1 है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जितना टर्म है, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 3 टर्म इसमें है तो सीधा 1, 2, 3 लिखेंगे और फिर लास्ट वापस जो है 1 तक आ जाएंगे। 1, 2, 3, 2, 1, जैसे इसमें 4 टर्म अगर होता, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 4 टर्म है तो 4 तक गए, उसके बाद रिवर्स में 1 तक आ जाएंगे, 3, 2, 1। उसी तरह अगर इसमें 5 टर्म होता, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें उसी तरह कहाँ तक जाते, 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, फिर रिवर्स में 4, 3, 2, 1। ठीक है, समझ गए होंगे। आई होप कि यहाँ तक में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक का इजी आपको लग रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर। अगर हमें 1 1 था ये तो हमने देख लिया क्या करना है। अगर हमें 9 9 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 1 इंटू 9 से मल्टीप्लाई हो, या फिर 4 3 इंटू मान लीजिए 9 9 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है,
या फिर कोई और 6 7 इंटू 9 9 मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का जब भी होगा तो हमको क्या करना है, 9 के जगह पे हमें 10 - 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 11 इंटू 10 - 1, इससे क्या हो जाएगा, हमको सीधा 110 में से 11 घटा देंगे, बस हो गया। एक जीरो उस पर डाल देना है और घटा देना है, उसी संख्या को उसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। सेम उसी तरह आगे देखेंगे, अगर हम 99 से है तो 100 - 1 इसको लिख देंगे, तो 100 - 1 लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये 4300 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 43 को, 4300 हो गया। अब -1 तो 1 मतलब 43 इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा 4257 हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं बात। उसी तरह अगर इसमें 67 इंटू 99 से मल्टीप्लाई हमको करना है तो इसको क्या लिख देंगे, सिंपली हम लिख देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6700 और -1 मतलब 67, सेम जो नंबर है उसी को घटा देंगे, 6700 में उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6633। यही होगा ना 99 वाला जो भी टर्म होगा, चाहे ये 99 हो, 9 हो, 999 हो। आइए 999 का भी आपको हम एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है। 999 का भी एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे हमको अगर 48 इंटू 999 करना है तो 999 करने का मतलब क्या हुआ, 48 इंटू 1000 - 1 इसको कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 48,000 में हमको क्या घटाना है, 48 घटाना है, यही घटाना है ना। तो बस फिर क्या था, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं। तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48 हमको घटाना है 48,000 में, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ये 9 हो गया और ये 47 हो गया, ठीक है। अब 99 वाला कोई भी कितना भी बड़ा हो, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमको कोई पूछ दिया, बड़ा संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 888 इंटू 999, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमको 88,000 में, सॉरी 8,88,000 में हमको क्या माइनस करना है, 888 माइनस करना है। यही मतलब हुआ ना इसका मतलब यही हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2, 9 में से 8, 9 में से 8 1 और ये हो गया 7 और 8 8 8 8 7 1 1 2, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 9 वाला जितना भी टर्म होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अगर हमको कोई संख्या में 5 से गुना करना हो, ठीक है, मान लीजिए हम आपको एक नंबर दे देते हैं 52 इंटू 5, तो 5 से गुना करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली इस संख्या में ऊपर नीचे हमको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 से गुना कर देना है, 2 से भाग देना है। सिंपली इस संख्या में 2 से गुना और 2 से भाग देना है। इससे क्या होगा कि ये जो है 5 इंटू 2, ठीक है, ये 5 इंटू 2 जो है 10 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में बहुत आसान हो जाएगा और 2 से डिवाइड करना भी उतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 0 520, और इसको डिवाइड करना रहेगा हमको मात्र 2 से। तो 2 से डिवाइड करना वैसे भी आसान है, 52 से 26 दूना 52, 260, 52 इंटू 5 सिंपली है, कितना हो गया 260। अगर इसी को हमको मान लीजिए दूसरा संख्या अगर हम कोई ले लें आपको दिखाने के लिए, अगर मान लीजिए 148 इंटू 5,
ये दिखाने में हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं इतना समझा के, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इसमें उतना टाइम लगने जैसा कुछ नहीं है। मान लीजिए इसको 2 से ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर तो सीधे 10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई मतलब क्या 1480/2, यही होगा ना। तो ये तो देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी हो गया। 2 से 203 14 और 2 चौक 8 740, कितना सिंपल है। ठीक है, इसी तरह अगर हमको मान लीजिए 2 से अभी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमको अगर 25 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, मान लीजिए 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करना हो 25 से, जैसे कोई संख्या हम लेके आपको दिखाते हैं, जैसे बड़ा संख्या ही ले लेते हैं 248 × 25, ठीक है। तो 25 को भी वैसे ही हमको ऐसे टर्म में ले आना है कि जो 0 0 के फॉर्म में आ जाए और मल्टीप्लाई हमारा इजी हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, 25 से जो रहेगा तो इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4/4 से तो ऊपर कितना हो गया, 25 चौक 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया सीधे 24,800, और नीचे हमको सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड करना कितना इजी है। 4 से इसको डिवाइड कर दिए, 2 4 6 24, 4 दूनी 8, 6200, ठीक है, 6200 ईजी हो गया। मान लीजिए तीसरा एग्जांपल के साथ हम इसको समझाते हैं। ये था 25 से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए हमको 125 से अगर मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, कोई भी संख्या, बड़ा ही संख्या हम आपको जैसे ले लेते हैं 1664 × 125, ये हो गया कितना 5/3 हो गया, ठीक है। तो 5/3 हो गया, तो इसको जो है हम 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। जैसे हम 5 से जब मल्टीप्लाई करना रहता था तो क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे। और उसी तरह 5 के स्क्वायर से अगर हमको मल्टीप्लाई 25 से मल्टीप्लाई अगर करना था, इसमें जैसे हमने 25 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई करना था तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, और अगर हमको 25 से मल्टीप्लाई करना था तो 2 के पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर 125 5 के क्यूब से हमको मल्टीप्लाई करना है तो 2 के क्यूब को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 8 से गुना और 8 से भाग, ठीक है। समझ रहे हैं बात। इससे क्या हो जाएगा, ये टर्म बहुत ही इजी हो जाएगा। ये 1664 गुना 125 गुना 8 कितना हो गया 1000, ये बहुत इजी हो गया। अब 1000 और डिवाइड बाय 8, सॉल्व करना बहुत ही आसान। 8 दूनी 16 और 8 64 और लास्ट में 3 0, 208 पे 000, यही होगा ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ मल्टीप्लिकेशंस के ट्रिक थे, और भी हैं, ठीक है। वीडियो को लंबा नहीं करते हुए अभी हम फ़िलहाल यहीं पे रोकते हैं, और इसके बाद भी कुछ बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय।